प्रभु को महान नाम को धन्यवाद हो। प्रभु के महान नाम के धन्यवाद हो। प्रभु आज सुंदर समय आम मान को दे अछन। प्रभु ने आज इस सुंदर समय को हम सभी को दिए हैं। मो प्रिय लोक माने, मेरे प्यारे लोगों, आज आपण माने जेते जण ए वीडियो को देखिबे, आज आप लोग जितने भी जन इस वीडियो को देखेंगे, आउ मु निश्चित भाव रे विश्वास करे आपणकर आत्मिक जीवन रो उन्नति पई एहा एक कार्यकारी हो। और मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ कि आपके आत्मिक जीवन के लिए ये कार्यकारी होगा। मो प्रिय लोक माने एहा एक अद्भुत घटना अटे। मेरे प्यारे लोगों, ये एक अद्भुत घटना है। आउ जेतेबेले विशेष करे सारोन प्रेट टावर कार्य आरंभ होइतिला, और जबकि खास करके सारोन प्रेट टावर जब शुरुआत हुआ था, सही समय रे आउ प्रभु को दासों को आउ प्रभु स्वर्ग आउ नरक को लेके जाइतिले। उसी समय प्रभु ने परमेश्वर के दास को स्वर्ग और नरक में लेकर गए थे। मो प्रिय लोक माने, मेरे प्यारे लोगों, ए विषय को आपण जेते जण सुनिबे, ये विषय को आप लोग जितने भी जन सुनेंगे, कि आपण माने जो माने देखिबे, या फिर जो भी कोई जन देखेंगे, प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। सर्वप्रथमे मु आपण मान को कहवा पई इच्छा करे। सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो समय रे मु गजपति आउ विजिट पई जाइथिली, जिस समय में मैं गजपति में विजिट के लिए गया था, सेही समय रे आउ कोराड बाबू को विषय रे मु सुनिथिली। उसी समय में मैं कोराड बाबू के बारे में सुना था। कोराड बाबू को विषय रे जेतेबेले मु तांको प्रार्थनामय जीवन विषय रे सुनिली, सेतेबेले मु बहुत आश्चर्य हेली। कोराड बाबू के बारे में जब मैंने उनके प्रार्थनामय जीवन के बारे में सुना तो मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ। मु सुनिली से 60 दिन प्रार्थना करन। मैं सुनने पाया कि वो 60 दिन तक प्रार्थना करते हैं। ए विषय मो पाए अति आश्चर्य विषय रहितिला। ये विषय मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी, कारण 3 घंटा 4 घंटा गोटे दिन 2 दिन 3 दिन यह एक अलग विषय होता है। क्योंकि 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा या फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये एक अलग बात होती है। और 60 दिन यह एक संपूर्ण अलग विषय है। और 60 दिन ये जो कि बहुत ही संपूर्ण रूप से एक अलग बात है। ताहा ठारू अधिक चकित मु सेतेबेले हेली, उससे भी ज्यादा मैं आश्चर्य तब हुआ जेतेबेले कोरापुट जिल्ला रे गोटे साधु बाबू आउ कोटपाड़ ब्लॉक रे बोतासोना ग्राम रे जेतेबेले गोटे साधु बाबू रहिथिले से जगह रे। उससे भी मैं ज्यादा चकित हो गया जब मैंने कोरापुट जिले में साधु बाबा के बारे में सुना, जो कि कोरापुट जिले में और कोटपाड़ ब्लॉक के बोतासोना गांव में जो कि रहते थे। आज मध्य तांकर वर्ष को थरे वर्तमान थरे तांकर मीटिंग हेता है। आज भी उनका साल में एक बार एक सभा होता है। मो प्रिय लोक माने, मेरे प्यारे लोगों, मु सुनिली से बाघ मान को सहित गुम्फा रे 90 दिन प्रार्थना कर। मैं सुनने पाया कि वो गुफा में 90 दिन तक शेरों के साथ रहते थे। हमें बाइबल रे देखि पारुछु, हम लोग बाइबल में देखने पाते हैं अनेक जीव माने की दानियल भविष्यत वक्ता हो किंबा दाऊदों को जीवन रे हो किंबा अब्राहम को जीवन रे हो, हाना को जीवन रे हो, एमानक मध्य रे अधिक परमेश्वर को सहित लागी रहितिबा विषय प्रार्थना में जीवन को बुझा हम देखने पाते हैं। दानियल के जीवन में हो, दाऊद के जीवन में हो, या फिर हाना के जीवन में हो, अब्राहम के जीवन में हो, ये लोग बाइबल में जो कि परमेश्वर के साथ ज्यादातर करके जुड़े हुए रहते थे। मो प्रिय लोक माने, आउ जेतेबेले आउ मु कोराड बाबू को विषय रे साधु बाबू को विषय रे सुनिली, मु दिने प्रार्थना रे बसे। मेरे प्यारे लोगों, जब मैंने कोराड बाबू के बारे में और साधु बाबा के बारे में सुना, तब मैं प्रार्थना में एक दिन बैठा था। आउ दिने मु प्रभु को पचारिली, और एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ए जो 60 दिन आउ 40 दिन किंबा जो 90 दिन एमाने केमिति प्रार्थना करि पारुते? प्रभु ऐसे 60 दिन 40 दिन या फिर 90 दिन तक ये लोग कैसे प्रार्थना कर पाते थे? सेतेबेले मते प्रभु उत्तर देले। तब प्रभु ने मुझे उत्तर दिए, सेमानको शरीर ठारू आत्मा अलगा हो जाउतिला। उनके शरीर से उनकी रूह या फिर आत्मा अलग हो जाती थी, जहाँ की प्रभु घेनी की नहीं की जाउतिले, जो कि प्रभु उनको लेकर जाते थे। एथि पाए तांकर शरीर को सुरक्षा देवा पाए सेमाने आउ जंगल मध्य रे प्रार्थना करुथिले, जहाँ दूत माने सुरक्षा दोते। इसीलिए उनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जंगलों में लेकर प्रार्थना करते थे, जो कि दूत लोग उनकी सुरक्षा करते थे। मोर प्रश्न रहिथिला कि एते दिन से माने कोन करुथिले? मेरा सवाल ये रहता था कि इतने दिन तक वो लोग क्या करते थे? प्रभु को राज्य विषय रे मो प्रिय लोक माने आउ से मानकु शिक्षा मिलुथिला। प्रभु के राज्य के बारे में उन लोगों को, मेरे प्यारे लोग, जो कि शिक्षा मिलता था। आउ प्रभुंकर
स्वर्ग राज्य विषय से अनेक कार्य विषय से माने शिक्षा दौथिले। और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के बारे में और राज्य के बारे में बहुत सारे शिक्षा को वो देते थे। एपरि आमे अनेक भविष्यत वक्ता जीवन रे आमे देखि पारिबा। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे भविष्य वक्ताओं के जीवन में हम लोग देखने के लिए पाएंगे। जदि आमे हनक कथा जदि आमे चिंता करिबा, अगर हम लोग हनक के बारे में सोचेंगे, से पूरा विषय से लिखित बा लिखिछंती जहा कि परमेश्वर तांकु नेइथिले, और वो सारे विषय को लिखे हैं जो कि परमेश्वर ने उनको लेकर गए थे। द्वितीय विषय जदि प्रकाशित वाक्य जोहन को विषय जदि आमे चिंता करिबा, और दूसरा विषय अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य में अगर यूहन्ना के बारे में सोचेंगे, ताहले तांकु मध्य प्रभु नहीं कि जाइथिले आ जहा कि लेखिबा विषय से प्रकाश कर, तो फिर वहां पर भी उनको प्रभु लेकर गए थे और उनका लेखनी के बारे में जो कि प्रकाशित किया गया है। एथिपाई सर्वप्रथमे मोर साक्ष्य मु रखिबा पई चाहे, इसीलिए जो कि सबसे पहले मैं अपना गवाही को रखना चाहता हूँ, तापरे आमे वाक्य को जीवा, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। सेई समय जेतेबेले मते प्रभु कहिले आमे सेमानको घेनी जाइथिलु आउ एई विषय मो मनरे प्रश्न हैला, प्रभु सेमानको जीवन रे जदि कार्य होची मो जीवन रे काहे कि कार्य हे परिबो नै। जबकि प्रभु ने कहा कि हम उनको लेकर गए थे, तब मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर प्रभु उनके जीवन में हो सकता है तो फिर मेरे साथ क्या ये हो सकता है? तुरंत प्रभु मते कहिथिले, और तुरंत प्रभु ने मुझसे कहे थे, तुम सहित मध्य ताहा हे परिबो, तुम्हारे साथ भी वो हो सकता है। किंतु सेमानकर शरीर आउ जंगल रे एथिपाई पटा जाइथिला, कारण सेमानकर शरीर को लोक मृत शरीर बोली आक्षेप करिवे, आउ तुमर शरीर मध्य सेई प्रकार हबो, सेतिपाई तुमर शरीर मध्य रे सबु विषय रहिबो, आमे तुमको नहीं कि जीवा। उनके शरीर को हम जंगलों में लेकर जाते थे क्योंकि तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर उनके शरीर को जैसे मृत बोल के लोग जैसे सोचते थे और वैसा ही होगा, लेकिन आपके शरीर को हम जीवित प्रमाण ही ऐसा करेंगे। आउ एहा राति 11टा रो घटना, और यह रात 11 बजे की एक घटना है। मो प्रिय लोक माने, मेरे प्यारे लोगों, जेतेबेले प्रभु मते कहिले तुम्बे आस, जब प्रभु ने मुझसे कहा तुम आओ, आउ से जगह को मु जेतेबेले उठी गलो, और उस जगह पर मैं जब उठकर गया, सर्वप्रथमे मु मेघमाला को देखि, सबसे पहले मैं बादलों को देखने पाया। आउ जेतेबेले मु मेघमाला को क्रॉस करली, और जब मैंने बादलों को तार करते हुए आगे गया, गोटे बहुत बड़ो कबाट रहिथिला, एक बहुत ही बड़ा दरवाजा था, आउ जो कबाट रहिथिला, और जो दरवाजा था से सम्मुख रे आसिला बेलु, और उनके सम्मुख आने के समय प्रभुंकर दूत मते पचारिले, प्रभु के दूत ने मुझसे पूछा, तुम सर्वप्रथम केउ स्थान देखिबा पई इच्छा करूछ? तुम सबसे पहले कौन सा स्थान देखने के लिए इच्छा करते हो? सर्वप्रथमे मु नरक देखिबा पई इच्छा कली, सबसे पहले मैंने नरक देखने के लिए इच्छा किया। प्रभु को दूत मते कढ़ाई नेले, प्रभु के दूत ने मुझे लेकर गए। गोटे जगह रे निया बाहरुछि मो प्रिय लोक, एक जगह पर आग निकल रहा है मेरे प्यारे लोगों, तले गभीर होई के अछि, उसके नीचे बहुत ही गड्ढा होके है। जेतेबेले आमे से स्थान को ओल्हैलु, जब उस स्थान पर हम उतरे, ओल्हैला बेलकु ऊपर निया लागुथिला, किंतु भीतर निया लागु नथिला। उतरते वक्त ऊपर आग लग रहा था लेकिन नीचे नहीं लग रहा था। जेतेबेले आमे तळे ओल्हैलु, और जब हम लोग नीचे उतरे, ओल्हैला परे, उतरने के बाद आउ अनेक प्रकार शैतान रो दूत माने से जगह रे ठिया आइछ, और बहुत सारे शैतान के दूत लोग वहां पर खड़े हुए थे, आउ सेमानकर कपचा रहिछि, और उन लोगों का वस्त्र था, सेमानकर गोटे गोटे मुकुट रहिछि, उनका एक एक मुकुट भी था, आउ सेमाने गोटे वर्षा धरि अछंती, और वे लोग एक एक भाला पकड़े हैं, आउ सेमानकर पाद ना, और उनका पैर नहीं है। जेतेबेले से जगह रे मु प्रभु को दूतों को पचारिली, जब मैंने प्रभु के दूत को उस जगह पर पूछा, ए माने क्यों माने, ये लोग कौन है? से समय प्रभु को दूत मते कहिले, उसी समय प्रभु के दूतों ने मुझसे कहे, ए माने होछंती शैतान रो दूत माने, ये लोग हैं शैतान के दूत लोग। ए जो शैतान रो दूत माने, और ये जो शैतान के दूत हैं, विशेष करी शैतान जहा को प्लानिंग करे आउ सेमानकु तळे पकाइबा पई एमानकु पठाई दिया जाए, खास करके शैतान जिनके बारे में योजना करता है और लोगों को नीचे उतारने के लिए फिर नीचे लाने के लिए ये लोग काम करते हैं। वर्तमान मनुष्य माने आउ जो दुष्ट आत्मा द्वारा परीक्षित होई तळकु पडुछन, और आज के समय में मनुष्य लोग जो कि दुष्ट आत्मा के द्वारा जो कि घिरे होके नीचे गिरते हैं, ताहा सही प्रकार बा से दूत माने नुहंती,
और वो जो कि उस तरीके के दूत लोग नहीं है। प्रभुଙ୍କ ଦୂତ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ प्रभु के दूत कहने के अनुसार ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି जिनके जीवन में परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ଅବା ବେଳେ ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି या फिर कभी कभार जो कि परमेश्वर के दास लोग नीचे गिर जाते हैं, ହଠାତ୍ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି अचानक से जो कि बैकस्लाइड हो जाते हैं, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଏହି ଶୈତାନର ଦୂତମାନେ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। उनके पीछे यही शैतान के दूत लोग आकर कार्य करते हैं। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ କହିଲେ जब उस जगह से और एक जगह पर जाने के लिए प्रभु के दूत ने उसे कहा, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଗାତ ରହିଛି और वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा था, ଆଉ ସେଠି ମୋଟା ମୋଟା ଶାବଳ ଅଛି और वहां पर मोटा मोटा ऐसे भाला था। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ନୂତନ ଶରୀର ମିଳିଅଛି और जो लोग मनुष्य लोग पाप करने के बाद जो नया शरीर उनको मिला है, ଆଉ ସେଇ ଶରୀରରେ ସେ ଶାବଳ ଦ୍ୱାରା ଗେଞ୍ଜି ହେଉଛି और उस शरीर में उस भाला के जरिए से उनको खींचा जा रहा है। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ରକ୍ତ ବା ପାଣି ଫାଟୁ ନାହିଁ उनका शरीर जब लहूलुहान या फिर पानी ना फट जाता हो, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆଉ ସେ ଶରୀରରେ ତାହା ଆଘାତ କରୁଛି। तब तक उस शरीर में वो लगता रहता था। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି और ସେମାନେ। उसके बाद एक तरल पदार्थ को लेकर आए ଆଉ थे, ସେ ଲିକ୍ୱିଡରୁ ସେମାନେ ସେ ଶରୀରକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। और उस तरल पदार्थ से उस शरीर को फिर से गठन करते हैं। ଯଦି ଆମ ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଡରେ କିମ୍ବା ଦେହରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍କ୍ରେଚ ପଡୁଛି अगर हमारे हाथों में, पैर में या फिर शरीर पर कहीं पर एक छोटा सा घाव आता है, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଜଳା ହେଇଥାଏ। तो फिर हमें कितना जलन होता है। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ लेकिन याद रखिए, ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଶରୀରକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଉଛି। उस तरल पदार्थ के जरिए से उस शरीर को फिर से बनाया जा रहा ତାହା है, କେତେ କଷ୍ଟ ଅଟେ और वो कितना कष्टदायक है। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। मेरे प्यारे लोगों, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ दूसरे जगह पर हम लोग जब गए, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି जो कि दूसरा डिपार्टमेंट है, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁ और उस जगह पर हम लोग देखने के लिए ତଳେ पाए ନିଆଁ ଜଳୁଛି नीचे आग जल रहा है। ଅନେକ ନୂତନ ଶରୀର ସେ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଛିଟକିକି ମାଂସ ଏପଟ ସେପଟେ ବିଞ୍ଚି ହଉଛି। बहुत सारे नए शरीर जो कि उनके मांस ऐसे कट कर फट कर यहाँ वहाँ बिखर रहे हैं, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି 2-3 ଜଣ ଉପରକୁ ଚଢିଲେ। और उस समय जो कि खास करके 2 से 3 जन ऊपर चढ़ने लगे। ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବାକି ଅଛି और ठीक जब कुछ ही देर और कुछ ही रास्ता जब बाकी रहता है, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ବଞ୍ଚିଗଲି। और वो सोचते हैं कि मैं आखिरकार पहुंच गया। ସେଇ ସମୟରେ ତଳରୁ ଲାଭା ଉଠେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଟାଣିକି ଆଣୁଛି। उसी समय लाभा उनको नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक खींच के ले आती है। ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ और जब तीसरे डिपार्टमेंट पे मुझे लेकर गए, ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ। और ये बहुत ही भयंकर डिपार्टमेंट है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ମୋତେ କହିଲେ प्रभु के दूतों ने मुझसे कहा, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି जो लोग व्यभिचार कार्य में लिप्त रहते हैं, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। उन लोगों को इस तरीके का दंड दिया जाता है। ଥାର୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। तीसरा डिपार्टमेंट व्यभिचार में जो कि लिप्त या फिर भरे हुए रहते हैं उनके लिए, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ସବୁକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି उनका प्राइवेट पार्ट को, अंग को काट दिया जाता है। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡକୁ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। उसके बाद उस तरल पदार्थ को वो लोग भर्ती करवाते हैं, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ और मैं देखने ना पाया, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ। और मैं देख ना पाया, और ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲି तुरंत ही मैंने प्रभु के दूत से कहा, ଏ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। इस जगह से हम लोग दूसरे जगह पे जाएंगे। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ କହିଲେ तभी मुझे प्रभु के दूत ने कहा, ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଭେଟିକି ଯାଅ। तुम मुखिया से मिलकर जाओ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ और जिस समय में ସେ ମୋତେ କହିଲେ वो मुझसे कहे, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି, और एक रास्ता है, ଏପଟେ ଶୈତାନର ଦୂତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, इस तरह शैतान के, इस तरफ शैतान के दूत खड़े हैं, ଏପଟେ ଶୈତାନର ଦୂତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। इस तरफ भी शैतान के दूत खड़े हैं, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ और जबकि बीच में ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଅଛି, आखिरी में एक सिंहासन है, ଆଉ ସେ ସିଂହାସନରେ ଶୈତାନ ବସି ଅଛି। और उस सिंहासन पर शैतान बैठा है। ଯେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ନିଆଗଲା, जब उसके सामने मुझे लिया गया, ସେ ପୁରା ଆଡମ୍ବରେ ବସି ଅଛି, और वो बहुत ही आडंबर से बैठा हुआ है, ସେ ହଲୁ ନାହିଁ, और वो हिल भी नहीं रहा, ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ନାହିଁ, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, କିମ୍ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ କଥା କାମ ମଧ୍ୟ ଦବ ନାହିଁ। और वहां पर ज्यादा बातचीत भी काम ना आएगा। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି तब वो मुझसे कहते हैं, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି, अभी भी मौका है, ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। तुम मेरे लिए काम करो। ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରି ଅଛି, तब मेरे मुख से निकला, ମୁଁ କାହାର ଅଟେ मैं किसका हूँ, ଏହା ତମେ ଜାଣିଅଛ। ये तो तुम जानते हो। ଶୈତାନ କହେ शैतान कहता है, ମୁଁ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣେ,
मैं तुम्हारी कमजोरी को जानता हूँ। ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରେ मेरे मुख से निकलता है, ମୋ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି। मेरे कमजोरी को मैंने त्याग दिया हूँ। ପୁଣି ଥରେ ଶୈତାନ କହେ, फिर से शैतान कहता है, ତୁମର ପରିବାରକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେବି। तुम्हारे परिवार को मृत्यु का दंड में दूंगा। ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରେ, और तभी मेरे मुख से निकलता है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़े हैं। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତର ଛିଟା ପକାଇ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଘୋଷଣା କରୁଛି। उनके लहू का छींटा में डालकर मेरे परिवार को सुरक्षित घोषणा करता हूँ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ। और उसी समय पर आश्चर्य कर्म होता ପ୍ରଭୁ है। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ କହିଲା ମାତ୍ରେ प्रभु यीशु का नाम कहते ही ଶୈତାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। शैतान और दिखाई नहीं देता। ଯେଉଁମାନେ କଲବଲ ହଉଛନ୍ତି ନିଆଁର ଅଗ୍ନିର କୁଣ୍ଡରେ, जो लोग कलबल हो रहे हैं, जो कि आग में, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କାକୁକ୍ତି ଆସୁଛି। उनके बीच में एक व्याकुलता आती है। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କି ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କାକୁକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି। यीशु का नाम, मैं उद्धार पा जाऊंगा, यीशु मुझे रक्षा करेंगे और मैं उद्धार पाके निकल आऊंगा, ये सब चिल्ला रहे हैं वो। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସେ। और उसी समय में स्वर्ग से एक आवाज आती है। ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେମିତି ବାଦାନୁବାଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। देखिए परमेश्वर के संतान किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, ବାଦାନୁବାଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। बातचीत कर रहे हैं। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଅଣାଯାଉ। और उनको इस जगह पर लेके आया जाए। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ, और जबकि हम स्वर्ग के द्वार के पास पहुंचे, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହଉଛି, स्वर्ग के द्वार जब खुल रहा है, ଏପଟେ ଦୂତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେକାନି ଦୂତ ରହୁଛନ୍ତି। इस तरफ दूत लोग रहते हैं, उस तरफ दूत लोग रहते हैं। ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଚମକିଲା ପଥର ରହିଥିଲା, और बीच में चमकने वाले पत्थर रहते हैं। ଆଉ ତାହା କହିବାର ସୀମାହୀନ ବା ସୀମା ବାହାରେ ଅଟେ। और वो कहना जो कि सीमा के बाहर है। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, लेकिन मेरे प्यारे लोगों, ଯେତେବେଳେ ଦୂତମାନେ ଆସି ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, जबकि दूत लोग आकर परिचय देते हैं, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। और तब मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। और यह एक साधारण विषय नहीं है। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। और यह एक साधारण विषय नहीं ଏହା ମୋ है। ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଅଟେ। और ये मेरे जीवन में घटने वाली एक घटना है। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। मैं पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर आपसे कहना चाहता हूँ, ଯାହା ମୋ ସହିତ ଘଟିଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଅଛି। जो मेरे साथ घटी है, मैं उस विषय को आपके साथ कहता हूँ। ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, आप जितने भी जन देख रहे हैं, ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। आप लोग ध्यान के साथ सुनिए। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। इसीलिए मुझे प्रभु ने दिखाए हैं। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ और उस समय में ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆସନ୍ତି। प्रभु के दूत आते हैं। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ और उसी समय में ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ प्रभु के दूत 7 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। 7 ऐसे दूतों का परिचय देते हैं। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, और सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात, ସେଇ ସମୟରେ उसी समय में ମୋର ଆତ୍ମିକ ବାପା ଆସନ୍ତି। और मेरे आत्मिक पिता आते हैं। ମୋର ଆତ୍ମିକ ବାପା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? मेरे आत्मिक पिता कौन है जानते हैं? ଟିଭି ଯୋଶୁଆ ଅଟନ୍ତି। टीवी जोशुआ है। ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଯୋଶୁଆ ରହିଥିଲେ, और जब टीवी जोशुआ थे, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। हम परिवार योजना किए थे कि उनके पास जाने के लिए ଆମେ ଟିଭି ଯୋଶୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, हम टीवी जोशुआ के पास जाएंगे। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଆସିବା। उनके पास से कुछ आशीष को लेकर आएंगे। କାରଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, क्योंकि मेरे प्यारे लोगों, ଟିଭି ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କରୁଥିଲେ, टीवी जोशुआ के जरिए से प्रभु इतना आश्चर्य कर्म करते थे, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନମ୍ରତା ରହିଥିଲା, लेकिन उनके पास जो नम्रता थी, ସେହି ନମ୍ରତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି। उस नम्रता को देखकर मैं पागल हो गया था। ଆଜି ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, आज जितना भी कोई दान क्यों ना हो, ଯଦି ନମ୍ରତା ନାହିଁ, अगर नम्रता नहीं है ତାହେଲେ ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। तो फिर परिचय नष्ट हो जाता ଆଉ है। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଟିଭି ଯୋଶୁଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଲେଟର ପଠେଇକି ଆମେ ଭିଜା ଫିଜା ସବୁ କିଛି ଆମେ ରେଡି କରୁ। और उस समय हम लोग टीवी जोशुआ के मिनिस्ट्री सेविकाई को एक पत्र भेजकर हम लोग वीजा भी तैयार कर चुके थे। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କରୋନା ପାଇଁ ତାହା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଏ। लेकिन दुख की बात है कि कोरोना की वजह से वो कैंसिल या फिर स्थापित हो गया। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଟିଭି ଯୋଶୁଆ ଆସିଲେ, लेकिन जब सामने टीवी जोशुआ आए, ଆଉ ଟିଭି ଯୋଶୁଆ ଆସିବା ମାତ୍ରେ और टीवी जोशुआ आने के तत्पश्चात ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ, मेरा सवाल उनसे, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? आपका मौत कैसे हुआ? ଆପଣ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। आप तो इतना जल्दी आना नहीं चाहिए था। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ମୋତେ ଟିଭି ଯୋଶୁଆ କହିଲେ, मुझसे टीवी जोशुआ ने कहे,
ଏଇପରି ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। इसी तरह मैं भी विजिट या फिर दर्शन करने आया था। ଆଉ ଏଇଟା ଥରେ ଦୁଇ ଥର ନୁହଁ। और ये एक या दो बार नहीं है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଛିଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଣାଯାଏ। प्रभु के चुने हुए संतानों को इस जगह पर लाया जाता है। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି। और तब मैंने खुद को धन्य मान लिया। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଯୋଶୁଆ ମତେ କହନ୍ତି। तब टीवी जोशुआ मुझसे कहते हैं, ଟିଭି ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, टीवी जोशुआ से प्रभु ने पूछे, କଣ ତମେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? क्या तुम रहने की इच्छा करते हो? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଭି ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, और तब मैंने टीवी जोशुआ से एक सवाल पूछा, ଆପଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ହଉଥିଲା, आपके जरिए से इतना जो कि काम हो रहा था, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲେ, आपके जरिए से इतने लोग परिवर्तन हो रहे थे, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କଲେ? लेकिन आप आने के लिए क्यों इच्छा किए? ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଯୋଶୁଆ କହିଲେ, तब टीवी जोशुआ ने कहे, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧା ହେଲା, मेरे लोगों के जरिए से मुझे बहुत ही बाधा हुई, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଡନ୍ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଅଛି। इसीलिए मैं तुरंत ही इस जगह पर आ गया। ଟିଭି ଯୋଶୁଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, और टीवी जोशुआ जब प्रार्थना कर रहे थे, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା। उनका आत्मा प्रभु यीशु के पास था। ସେ ନିଜର ଦୁଃଖର ବେଦନା ଯେତେବେଳେ ଜଣାଉଥିଲେ, अपने दुख की जो वेदना थी वो जब प्रभु यीशु को समझा रहे थे, बता रहे थे, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, और उसी समय प्रभु यीशु उनसे कहे, ତମେ ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, अगर तुम रहने के लिए इच्छा प्रकाश करते ତାହେଲେ हो ତମେ ରହିପାର। तो फिर तुम रह सकते ମୋ हो। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोग, ଏହା ଟିଭି ଯୋଶୁଆଙ୍କର କଥା ଥିଲା। और ये टीवी जोशुआ का एक बात था। ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଟିଭି ଯୋଶୁଆ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। उसके बाद मुझे प्रभु यीशु के दास टीवी जोशुआ ने बहुत सारे विषय में शिक्षा दिए, ମୋତେ ଏନଏଣ୍ଟିଂ କଲେ। मुझे अभिषिक्त किए। କେବଳ ଏନଏଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନୁହେଁ, केवल जो कि एनॉइंटिंग अभिषिक्त जो कि प्रभु के दास नहीं, ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେ। दूत लोग भी किए। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶବ୍ଦ ହଉଥାଏ, और उसी समय स्वर्ग से एक आवाज होती है, ହେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, हे हमारे पुत्र हमारे लिए तुम कार्य करो, ଆମ୍ଭର ଭାରକୁ ତୁମେ ବହନ କର। हमारे बोझों को तुम ले जाओ। ଆଉ ସେ ସିଂହାସନ ପଟେ ମୁଁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିଲି ନାହିଁ। और वो सिंहासन को मैं देख भी ना पाया, ତାହା ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତେଜମୟ ଅଟେ। और वो अलग तरीके का एक रोशनी भरा था। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। और भी बहुत सारे विषय है। ପର୍ସନାଲ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, मैं व्यक्तिगत विषय को कहना नहीं चाहता, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। लेकिन एक ही विषय में कहना चाहता हूँ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି, परमेश्वर के हाथों में जो लोग समर्पित होते हैं, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, और उनके आत्मा को प्रभु लेकर जाते ଆଉ हैं, ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି, और उनसे बात करते हैं, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ, और उनके जरिए से एक एक पुस्तक लिखा जाता है, ଯାହାକି ଆମେ ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିଅଛୁ। जो कि हम लोग बाइबल कलाम में से जो कि स्पष्ट रूप से देखने पाते हैं। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोग, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଦିନେ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲେ, इस तरीके का बात एक दिन नूह परमेश्वर के साथ हुए थे, ଆଉ ସେ କଥାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। और उस बात में वो विश्वास किए थे, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ବା ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। इसीलिए उनके परिवार सुरक्षा या फिर रक्षा प्राप्त हुए थे। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, इस तरीके का बात को अब्राहम ने भी विश्वास किए थे, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଇଥିଲା। इसीलिए अब्राहम के पीढ़ी आशीर्वाद के वो पात्र बने थे। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ନୋହ ଯେପରି ଆଉ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ नूह जैसे जहाज को निर्माण किए थे ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବ୍ରାହମ ପାଳନ କଲେ। और उसी तरीके से परमेश्वर के आज्ञा आदेश को अब्राहम ने पालन किए। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା परमेश्वर के आदेश को पालन करना ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀର ବିଶ୍ୱାସମୟ ଜୀବନ ଅଟେ। एक विश्वासी का विश्वासमय जीवन है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ ଅଟେ? और परमेश्वर का आदेश कहने से क्या होता है, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, आप लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। परमेश्वर की आज्ञा कहने से परमेश्वर का वचन है। ଆଜି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି, आज आप लोग वचन पढ़ते हैं, ଆଜି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, आज आप लोग वचन सुनते हैं, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? लेकिन क्या सच में वास्तव में आप लोग पालन करते हैं या फिर नहीं, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି, आप लोग खुद जानते हैं। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତି,
लेकिन अगर आप लोग पालन करते हैं ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। तो फिर आपका आशीष सुनिश्चित है, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। आपके लिए सुरक्षा निश्चित रूप से है। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରାଗଲା, नूह के समय सभी जनों को नाश किया गया, କିନ୍ତୁ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲେ, लेकिन नूह ने परमेश्वर के वचन को पालन किए ଆଉ ପଶୁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲେ। और पशु भी परमेश्वर के वचन को पालन किए। ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ नूह के परिवार के साथ साथ ପଶୁମାନେ ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଲେ, पशु भी जहाज में सुरक्षा पाए କାରଣ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲେ। क्योंकि वे वचन को पालन किए। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା, आज अगर हम लोग वचन को पालन ଆମେ करेंगे ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା। हम लोग सुरक्षा ଆଜି पाएंगे। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା, आज अगर हम लोग वचन को पालन ଆମେ करेंगे ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। हम लोग आशीष पाएंगे। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ଆଜି ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। आज आप लोग वचन को पालन कीजिए। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିନୋମିନେସନରୁ ହିଁ, आप जो कोई भी संस्था के क्यों ना हो, ଆପଣ ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, आप पादरी हो, ଆପଣ ଚାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, आप चालक हो, ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ। आप विश्वासी हो, ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, आपको एक मौका मिला है ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି जो ନିଜେ। कि आप लोग जानते खुद ब खुद। ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। जानते हैं आप लोग। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, अब्राहम जब समर्पित हुए, ଅବ୍ରାହମ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ अब्राहम समर्पित होने के बाद ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। परमेश्वर ने उनके पुत्र इसहाक को आशीष किए। ଇସାକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, इसहाक के पुत्र याकूब को आशीष प्रदान ପୁଣି किए ଯାକୁବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। और याकूब के पुत्र यूसुफ को भी आशीष प्रदान किए। ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। यूसुफ का जीवन शैली एक बहुत ही आश्चर्यमय है। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, जिस देश में वो गए थे ସେଇ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା। उस देश में उनके साथ उनका वस्त्र तक ना था। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, କିନ୍ତୁ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? लेकिन क्या था जानते हैं? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। परमेश्वर का आदेश आज्ञा था। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। परमेश्वर का वचन था। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। परमेश्वर का उपस्थिति था। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଥିଲେ। और वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके गए थे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କଲା, परमेश्वर के वचन को छुड़ाने के लिए, निकालने के लिए व्यभिचारी स्त्री ने कोशिश किया, କିନ୍ତୁ ପାରିଲା ନାହିଁ। लेकिन वो कर ना सका। କଣ ପାଇଁ? क्यों? ଯୋସେଫ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। यूसुफ एक विश्वासी थे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେବା ପାଇଁ परमेश्वर की उपस्थिति को लेने के लिए ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିମୟ ଜୀବନରେ उनके व्यक्तिगत जीवन में 13 ବର୍ଷ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, 13 साल वो कष्ट सहे, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को वो गवाए नहीं। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? किस लिए जानते हैं? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। परमेश्वर से वो प्यार करते थे। ଆଜି ସେଇ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, आज वही यीशु कहते हैं, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं ସେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। वे लोग मेरे वचन को पालन करते हैं। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ସତ, आज आपके मुंह पर वचन है, सच है। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ସତ, आपके दृष्टि में वचन है, सच है। ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ସତ, आपके कानों में वचन है, सच है। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, लेकिन मेरे प्यारे लोगों, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବାକ୍ୟ ରହିବ, लेकिन जब आपके हृदय में वचन रहेगा ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। तब आपके लिए आशीष और उद्धार सुनिश्चित है। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। सुनिश्चित है। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୋସେଫ, हम देखने पाते हैं यूसुफ को, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯାକୁବଙ୍କୁ। हम देखने पाते हैं याकूब को, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, जब वो जंगल के बीच में सोए थे, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, जब वे जंगल के बीच में सोए थे ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, और उनके पास कोई भी ना थे, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଥିଲା। लेकिन परमेश्वर का दर्शन था। କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆସିଲା? कैसे परमेश्वर का दर्शन आया? କାରଣ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ। क्योंकि उनके पिता के पिता अब्राहम परमेश्वर के पास समर्पित हुए ଆଉ थे ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, और अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा किए थे, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, हम तुम्हारे संतानों को छोड़ेंगे नहीं, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସନ୍ତାନର ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ।
ନାହିଁ। हम तुम्हारे संतान के संतान को छोड़ेंगे ଆଜି नहीं। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି। आज आप लोग परमेश्वर के हाथों में समर्पित होते हैं। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ସନ୍ତାନର ସନ୍ତାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। आपके संतान के संतान के संतान आशीष को पाते हैं। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर महान है। ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर ଯାକୁବ हैं। ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ याकूब आशीष से भर गए, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, उनके पास कुछ भी ना था। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇଲେ लेकिन जब उन्होंने आशीष को पाए, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏସଉଙ୍କୁ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ उनके भ्राता एशौ को मिलने से पहले ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଦୀର ସେ ପାରିକୁ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। वो सभी जनों को नदी के उस पार भेज देते हैं। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? और क्या करते हैं? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के साथ वो युद्ध करते हैं। ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଦେଶ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ और एक देश से दूसरे देश के चलने आने तक ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କଲା ପରେ बहुत सारे लोगों का वो बोझों को सहते वक्त, ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ସେ ହାଲିଆ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାତିରେ ଶୟନ ଯାଉନା। वो थकने के बाद भी वो रात में सोते नहीं थे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के साथ जो कि हाथों से वो युद्ध करते थे। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି अगर आज आप लोग थक जाते हैं ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। तो फिर आप लोग सो जाते हैं। ଆପଣ ରାତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। आप रात में यूट्यूब में समय को बिताते हैं। ଆଜିକାଲିର ଛୁଆମାନେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, PUBG 3G ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ସରେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। PUBG 3G और जो कि फ्री फायर गेम्स में आजकल के लड़के लोग समय को बिता रहे हैं। କିଏ ସିରିଏଲରେ, କିଏ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କରେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି। कोई धारावाहिक में और कोई सोशल नेटवर्क में अपने समय को बिता रहे हैं। ଜାଣିଛନ୍ତି, जानते हैं, ଯାକୁବ ସେଦିନ ଶୋଇଥିଲେ। याकूब उस दिन सोए थे। ଯଦି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଯଦି ସେ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ, अगर उनके पिता के आशीष को वो लेते नहीं, ସେ କଦାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ସେ ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତେ। वो कभी भी परमेश्वर के दर्शन को देख ना पाते। ସେ ଏକ ସିଡ଼ି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। और वो एक सीढ़ी को देख पाते हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାକୁବକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। परमेश्वर की आत्मा याकूब को लेकर जा रहे ସେଇ हैं ଦର୍ଶନରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। और वो दर्शन में लेके जा रहे हैं। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନରେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ, अगर आप लोग प्रार्थना में जीवन में लगे हुए रहेंगे, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯିବେ। आपके आत्मा को परमेश्वर लेकर जाएंगे। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିବେ। आपको प्रभु परमेश्वर दर्शन के जरिए से बातें करेंगे। ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଯୋସେଫକୁ ରାଜା ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲା, और जो दर्शन याकूब को राजा के पद में नियुक्त किया, ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରେ ସୁନା ଓ ହୀରା ଖଞ୍ଜା ହେଇଯାଇଥିଲା। वस्त्र ना होने के बावजूद भी जब वस्त्र आया, उन पे सोना और हीरा चांदी लगा हुआ था। ଏଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 22 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, इसीलिए नीति वचन उसका 22 अध्याय 4 आयत में लिखा गया है। নম্রতার সদা প্রভু বিଷୟଙ୍କ ଭୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ ସମ୍ମାନ ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। और नम्रता का जो कि आशीष है, उसका उत्तर है धन, सम्मान और जीवन है। ଆଜି ଧନ କହିଲେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ରହୁଛି। आज धन कहने से, दौलत कहने से हर एक के जीवन में आर्थिक समस्या रहती है। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନି ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲରେ କି ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ରହିଥିଲେ। मेरे जीवन में मैं बाइबल में ऐसे कोई भी जन को देख नहीं पाता जो कि गरीबों के थे। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି, प्रभु बात करते हैं। ତମେ କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ ତାହା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, उसके बारे में सोचो मत। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। आकाश के पक्षी लोग वो बोते नहीं कि काटते नहीं, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଉ। हम उनको देते हैं। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ। और तुम लोग मेरे संतान लोग हो। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ଯାକୁବ ଭାବି ନଥିଲେ ସେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। याकूब सोचे नहीं थे कि वो इतना आशीष प्राप्त होंगे। ଯୋସେଫ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ସେ ରାଜା ହେବେ। यूसुफ सोचे नहीं थे कि वो राजा बनेंगे। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। लेकिन परमेश्वर के पास समर्पित होकर वो जीते थे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। परमेश्वर के पास वो समर्पित होकर जी रहे थे। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। आज हम सभी को एक मौका मिला है। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, और ये जो गवाही को आप लोग सुन रहे हैं, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, और गवाही के जरिए से कि वचन को सुन रहे ଆପଣଙ୍କ हैं, ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। आपके जीवन को परिवर्तन कर କାରଣ दीजिए। ଗୀତ ସଂହିତା 20 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, क्योंकि भजन संहिता 20वां अध्याय का 4वें आयत में लिखा गया है, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।
परमेश्वर तुम्हारे मन की इच्छा को परिपूर्ण करे। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। आज आपके मन की इच्छा को परिपूर्ण करेंगे परमेश्वर। କଣ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି? क्या आप लोग परमेश्वर की इच्छा को, मन की इच्छा को परिपूर्ण करते हैं? ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ଆମେ ଝୁଣ୍ଟିବା ନାହିଁ, हम लोग ନା रुकेंगे, ଆମେ ଝୁଣ୍ଟିବା ନାହିଁ, हम लोग झुकेंगे नहीं, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। এই ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। और ये आकाश धरती हर विषय को उन्होंने अपने वचन से सृष्टि किया है। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, लेकिन जानते हैं मेरे प्यारे लोगों, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ, आपको और मुझे, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ आपको और मुझे ନିଜର ହସ୍ତରେ ତିଆରି କଲେ, अपने हाथों से वो तैयार किए हैं, ନିଜର ପ୍ରତିମା ସଦୃଶ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। अपने स्वरूप उन्होंने तैयार किए हैं। ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି, आज आप लोग जब आईने के सामने जाते हैं, ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଛି, आपका चेहरा दिखाई देता है, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦେଖାଯାଉଛି। आपका शरीर दिखाई देता है। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, और जबकि आप दूसरों से बातचीत करते हैं, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହଉଛନ୍ତି। आपका शरीर बोल के वो परिचय पाता है। ଯୋଉଦିନ ମିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ନଜର ଆସିବ, जिस दिन आईने के सामने आपके चेहरे के बदले में परमेश्वर का प्रतिमा आएगा, ସେହି ଦିନ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, उसी दिन आप लोग जान जाइए, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କ୍ରାଇସିସ୍ ଦୂର ହେବା ସହିତ आपके जीवन की समस्याएं दूर होने के साथ साथ ଆତ୍ମିକ ବସ୍ତ୍ର ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ। आत्मिक वस्त्र और उद्धार का वस्त्र आप लोग पहने। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्यारे लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर महान है। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ କହିବାର ରହିଛି, और बहुत सारे विषय जो कि कहने की है, ଆଉ ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗର ଆଉ ହେଲ୍ର ହେଭେନ୍ ଆଉ ହେଲ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଛି, और जो कि स्वर्ग और नरक का दूसरा और तीसरा अध्याय और भी बाकी है। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। लेकिन और कुछ दिन के बाद उस दूसरे और तीसरे अध्याय को हम लोग लगातार जारी रखेंगे। ଆଜି ଏହି ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, और आज ये जो गवाही था, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ मैं विश्वास करता हूँ, ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ, ये गवाही आपके विश्वास को उन्नति प्रदान ପୁଣି करेगा ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶାରେ ଭରସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, और आपको ज्यादातर करके आशा और भरोसा में वो भर देगा। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ और इस पृथ्वी का जो भी जरूरत है उसके आशीष के साथ साथ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ବଢେଇ ନେବ। स्वर्ग राज तक लेके जाएगा। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। प्रभु आपको सभी को आशीष प्रदान करे। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ହେ ଜୀବନ୍ତମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, हे जीवित मेरे परमेश्वर पिता, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। आज ये सुंदर सहभागिता हम लोगों को दिए हैं, ତମେ ଯାହା ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲ, और तुम जो भी आदेश मुझे दिए हो ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଅଛି। वही कार्य को मैं किया हूँ। ପିତା, ଏତେବେଳେ ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ରଖେ। पिता, अभी जो परिवार मेरे परिवार के लोग जो भी देख रहे हैं उन सभी को मैं आशीष करता हूँ। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ରଖେ। मेरे मसीह कलीसिया को मैं तुम्हारे हाथ में ମୋର देता हूँ। ବିଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ରଖେ। मेरे गैर मसीह भाई बहनों जो लोग देख रहे हैं उनको तुम्हारे हाथों में देता हूँ। ପିତା, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, पिता, तुम सभी को आशीष दो, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, उनके जरूरतों को परिपूर्ण करो, ତା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। उसके साथ साथ स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए तुम परिपूर्ण करो। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ, हर एक विश्वासी भाई बहन को ପୁଣି ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ और तुम्हारे दास और दासियों ଆଉ को ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। और ज्यादा तरीके से तुम इस्तेमाल करो। ପିତା, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ पिता, ये सुंदर अवसर के लिए ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। धन्यवाद देते हुए ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ। हम सभी लोग तुम्हारे हाथों में समर्पित होते हैं। ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। और ये प्रार्थना हम लोग यीशु के नाम से मांगते हैं। ଆମେନ୍। आमीन। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।